हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे जो बीसीसीआई ने अभी नया गाइडलाइन जारी की है पर प्लेयर्स को लेके एंड मैनेजमेंट को लेके एंड उसके साथ साथ जो सीनियर प्लेयर हमारे भी रणजी के मैच नहीं खेल रहे थे, तो अब वो सब चीज में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मैच हुआ था, सीरीज हुई थी उस पे, एंड देन उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो अभी हमारा टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें आपने परफॉर्मेंस देखा होगा। उस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे कंसर्न हो रहे थे कि भाई मतलब एक प्लेयर कंटिन्यूस कैसे एक खराब शॉट खेल सकता है, सेम शॉट पे आउट हो रहा है। तो ये सब चीजों लेकर हो रही है कि भाई कहाँ ये लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसे लग रहा था कि रणजी ही एक ऑप्शन है, एंड देन उसके साथ कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आप अगर बड़े लेवल में आप सीखोगे तो क्योंकि सीखते सीखते ही पता ही आपको, सीखते सीखते ही वो आके इस सीरीज जीत के चले जाएंगे। तो वो सब चीज तो ऐसा लग रहा था कि रणजी में खेलें, रणजी में प्रैक्टिस करें, एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आके डिलीवर करें। तो वही सारी चीजें शायद प्लेयरों को समझ में आई होगी, या तो फिर अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को लेके ऐसा ही हुआ था कि रणजी नहीं खेल रहे हैं ये, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर अच्छा दबाव पड़ा था। तो ईशान किशन भी आपको खेलते हुए दिखे थे, श्रेयस अय्यर भी खेलते हुए दिखे थे अभी जो रणजी सीजन हुआ था, एंड देन हार्दिक पांड्या भी आपको खेलते हुए दिखे थे। तो वही सारी चीजें देख के अब आपको रोहित शर्मा हो गया, जैसे विराट कोहली हो गया, एंड शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, जो ये प्लेयर थे, ये रणजी नहीं खेल रहे थे काफी दिन से। तो इन सब चीज का आप दबाव बोल सकते हो, या तो फिर उनको खुद ही अब समझ में आ रहा है कि चीजें कहाँ इंप्रूवमेंट होगी और कैसे इंप्रूवमेंट होगी। तो वही चीजें हैं। तो अभी आप अपने साइड एक रोहित शर्मा का तो वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया में अच्छा खासा वायरल हो रहा है, और पोस्ट की रोहित शर्मा मुंबई टीम ज्वाइन कर ली है। मुंबई में मतलब अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें वो शामिल हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद यशस्वी जायसवाल भी शामिल हो जाएंगे। उन्होंने भी नोटिफाई किया है कि मैं भी तो अवेलेबल हूँ और उसके लिए। और शुभम गिल ने भी पंजाब की टीम ज्वाइन कर लिया है। अभी थोड़ा सा ऋषभ पंत को लेके और विराट कोहली को लेके बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत और विराट कोहली कब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली की टीम है, जो दिल्ली का मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला है कि ऋषभ पंत और विराट कोहली के लिए स्लॉट खाली हैं, वो जब से आना चाहें तब से ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैच खेल सकते हैं। तो देखते हैं कि विराट कोहली और ऋषभ पंत क्या इस दीवार को तोड़ पाते हैं या नहीं। तो ये है रणजी को लेकर अपडेट। एंड देन उसके बाद अब बात करते हैं जो बीसीसीआई का न्यू गाइडलाइन जारी हुआ, और उस गाइडलाइन को अगर आप देखेंगे तो कुछ तो है लग रहा कि हाँ इस पे कंसर्न होना चाहिए, बट कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कंसर्न के साथ साथ उस चीज पे एक्शन भी होना चाहिए। तो पहला तो बात करें कि पहला जो गाइडलाइन जारी हुआ था, पहले गाइडलाइन में हुआ था कि अभी जो हमारे प्लेयर हैं, अगर हम बात करें कि कुछ प्लेयर ऐसे थे कि जो ऐसे लग रहा था कि वो जो ट्रेवलिंग बस है उसके साथ में नहीं जाते हैं, तो उसको लेके बीसीसीआई ने बोला कि अब सारे प्लेयर जितने भी हैं वो जो टीम की बस है उसी में जाएंगे, कोई अपने सेपरेट व्हीकल से नहीं जाएगा कि कोई कार से जा रहा है, कोई अपने मतलब एक होता है ना कि भाई अगर टीम एक साथ टीम जा रही है तो किसी प्लेयर को अलग जाने की जरूरत ही क्या है। पहली बात तो ये है, और अगर ऐसा कोई टीम करता है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऐसे में मैच फिक्सेस होते हैं। आपको पता ही है कि पता चले कि आधी टीम अलग जा रही है और आधी टीम अलग जा रही है, तो एक तो पहले तो इसमें तो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। तो अगर आप साथ नहीं रहोगे तो कैसे आप एक दूसरे से बात करोगे। सिर्फ ग्राउंड में पहुंचे आप, 11 लोगों की टीम बन गए, देन उसके बाद 11 लोग अपने अपने वाहन से अलग अलग चले जाते हैं। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा कंसर्न। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब टीम हो, अगर टीम आप ग्राउंड के बाहर भी अगर आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से बातें करोगे तो फिर तो एक अच्छी टीम बनेगी। एंड उसके साथ उस टीम जब एज ए टीम आप किसी ग्राउंड में उतरते हो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये बीसीसीआई का उन्होंने बोला कि अब कोई भी प्लेयर अपने सेपरेट वाहन से नहीं जाएगा, सारे जो टीम की बस होगी उसी में ट्रेवल करेंगे। एंड देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो है परफॉर्मेंस को लेके कि अब अभी तक ऐसा था कि जो सीनियर प्लेयर हैं जैसे परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे तो उनको बीसीसीआई ने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो हमेशा A+I में रखती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा हो गया कि जो प्लेयर परफॉर्म करेगा, चाहे वो जूनियर लेवल का हो, चाहे वो जो अभी ज्वाइन किया हो, 10 मैच खेला हो, 15 मैच खेला हो, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो
जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा, और जो परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे जितना भी सीनियर प्लेयर हो, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फीस है, वो थोड़ा सा मतलब कम कर दी जाएगी। तो अभी का जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट आप देखते हो उसमें भी मतलब बीसीसीआई बहुत पैसा देती है, जब माइस तो पैसा देती है, देन साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उस बेस पे देती है। अगर कोई प्लेयर A+ है तो उसको 7 करोड़ देती है, और अगर A है तो उसको 5 करोड़, अगर B है तो उसको 3 करोड़, एंड देन उसके बाद अगर C लेवल में आता है तो उसको 1 करोड़ देती है। तो इतना भी अच्छा खासा पैसा हो जाता है। अगर 7 करोड़ और आप 5 करोड़ आप पा रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। बट उसके साथ बीसीसीआई ने बोला कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो डाउन होगा, कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ आपकी फीस भी डाउन होगी पर मैच की जो फीस है। तो ये सब चीज पे इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि एडवांटेज ये है कि हर प्लेयर सोचता है वो A+ में रहे तो अच्छा परफॉर्म करके देगा। बट एक चीज डिसएडवांटेज ये दिख रहा है कि फिर प्लेयर अब टीम का ना सोच के अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे कि मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए मैच कोई टीम जीते चाहे ना जीते। तो इसका मतलब जो भी रूल बन रहे हैं उसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो बीसीसीआई ने जो भी मतलब गाइडलाइन जारी किया वो एक तरह से अच्छा ही किया होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट होगा। तो दिख तो रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख भी रहा है, और लाइक इसका कहीं डिसएडवांटेज, कहीं गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो देखते हैं क्या होगा। एंड देन जो तीसरा गाइडलाइंस उन्होंने जारी किया है वो लेके मैनेजमेंट को लेके है कि कुछ मैनेजमेंट ऐसे हैं जो मतलब प्लेयरों के जो मैनेजर्स, क्योंकि सारे प्लेयर्स, पता है कि आपके जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स अपने मैनेजर रखते हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स के जो मैनेजर है उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी, बट जो मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं, जैसे आप विराट कोहली, सॉरी आप गौतम गंभीर का नाम ले लो, और जो उनके बैटिंग कोच हो गए, फील्डिंग कोच हो गए, तो उनके जो मैनेजर्स थे बीसीसीआई कंटिन्यूस उनका मतलब बोझ ढो रही थी, और उनको मतलब बीसीसीआई उनके रुकने का, उनके ट्रेवल करने का, सब कुछ का अलाउंस बीसीसीआई ही प्रोवाइड कर रही थी। तो बट अब बीसीसीआई मना कर दिया कि हम किसी भी मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको बीसीसीआई की कोई भी सुविधा नहीं देंगे, ना तो होटल्स प्रोवाइड करवाएंगे, ना तो उनको लाइक ट्रेवलिंग का पैसा देंगे। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको पता है कि किसी का मैनेजमेंट, अगर किसी का मैनेजर है और वो कंटिन्यूस मतलब जहाँ टीम रुकी है उसी होटल में रुक रहा है, वही सारी चीज कर रहा है, हाई फैसिलिटीज पा रहा है, तो भाई ये तो गलत है। क्योंकि मैनेजर जो होते हैं वो पर्सनल लेवल के होते हैं, तो सारी चीजें ना भाई अगर तुमने खुद कर रखा है तो तुम अपने जेब से पैसा खर्च करो ना, बीसीसीआई पे ये थोपना थोड़ा सा गलत है। तो और मुझे लग रहा है जो आप बोलते हो, जो बोलते हैं हमारे सोर्स हैं वहाँ पे, हमारे स्रोत हैं वहाँ पे, तो ये भी मुझे लग रहा है यही सारे सोर्स हैं कि ये मतलब अंदर की बात को बाहर कर देते हैं। तो एक तो ये भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो एक्शन है मुझे लग रहा है इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। बीसीसीआई ने जो भी किया अच्छा एक्शन लिया है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो टीम का डिस्कशन होता है और टीम की सारी चीजें होती हैं उसको बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज दैट आपने गौतम गंभीर का डिस्कशन हो रही है टीम्स को लेके, और उसका जो मैनेजर ने सुन के बाहर वो कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो ये थोड़ा सा गलत है। अगर भाई, क्योंकि गौतम गंभीर को तो ये पता नहीं कि उसका मैनेजर ऐसा करेगा, क्योंकि भाई पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है ये जो गाइडलाइन बीसीसीआई ने जारी किया है बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे फोकस करना भी चाहिए, और इसको पहले भी मुझे लग रहा है पहले ही सख्ती पे एक्शन ले लेना चाहिए। और जो भी चौथा पॉइंट उन्होंने मतलब चौथा जो गाइडलाइन जारी किया वो जो एक्स्ट्रा लगेज बैग ये लोग लेके घूमते हैं। जैसे एक प्लेयर को बीसीसीआई ने बोला कि एक प्लेयर सिर्फ 150 केजी लेके जा सकता है, और 150 केजी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई अगर आप सीरीज खेलने जा रहे हो, तो अगर आप कोई लंबी सीरीज खेलने जा रहे हो 40-45 दिन 60 दिन के, तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि अब यार क्या ही करोगे आप, 1 या 2 बैग आप करोगे, 1-2 बैग किड्स की और 1-2 बैग अपना पर्सनल, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई प्लेयर 150 केजी के ऊपर भी लेके जा रहा है तो भाई ये तो थोड़ा सा अचंभव वाली बात है, क्योंकि तुम वहाँ घर बसाने थोड़ी ना जा रहे हो, तो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जस्ट वापस आना है। तो बीसीसीआई ने बोला है कि वो सिर्फ 150 केजी का ही लाइक जो पैसा है वो ट्रेवलिंग में देगी, एंड देन उसके बाद वो अगर आप उसके ऊपर ज्यादा ले जाते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पैसा भरो। तो ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर को कोई दिक्कत होनी चाहिए, और इसमें इतना पैसा भी नहीं जाता, प्लेयर्स तो तुरंत खर्चा कर देंगे। तो इसका भी अब बात करते हैं जो हमारा लाइक पांचवा पॉइंट है। पांचवा ये है कि एक तो अभी तक आपने देखा होगा कि
चाहे 2 दिन का मतलब चाहे 2 मैच का लाइक टूर हो, चाहे 10 मैच का टूर हो, हमेशा वाइफ और फैमिली मेंबर्स को लेके जाते हैं। तो बीसीसीआई ने बोला है कि भाई अब अगर आप 45 डे का लेके जाते हो, अगर 45 डे का टूर है, अगर दिन आप लेके जाते हो, तो आप 2 वीक अपनी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली को रख सकते हो अपने साथ, अदरवाइज नहीं। एंड अगर आप लगता है उससे कम है, 45 डे से कम है, तो आप 7 डे। तो इसका एडवांटेज ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका परफॉर्मेंस से लेकर कुछ इशू होगा प्लेयर को, क्योंकि अगर कोई किसी के पेरेंट्स सामने बैठे होते हैं और उनका बच्चा खेल रहा होता है तो वो अच्छा ही परफॉर्म करके देता है उसको, ताकि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो लोग देखें और अप्रिशिएट करें। तो मुझे नहीं लगता इसका परफॉर्मेंस कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा। बट हाँ, इसका एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ता होगा, जो है टीम मैनेजमेंट, मतलब टीम को कैसे रियूनिट करें। क्योंकि आपको पता ही कि जैसे मैच खत्म हुआ, सारे प्लेयर्स अपनी अपनी बीवियों के पास, मतलब फैमिली के पास पहुंच गए। और मतलब ये वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग अपने रूम से बाहर निकले या मार्केट करने, मतलब होगा तो फैमिली के साथ मार्केट पे जाएंगे, मतलब सारा टाइम अपने फैमिली को देने की कोशिश करेंगे। तो जो प्लेयरों का टीम कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता। पता चले किसी के प्लेयर फैमिली नहीं गई, ठीक है, वो अकेले गया हुआ है, तो फिर वो हमेशा रूम पे अकेले ही रहेगा। तो ऐसे में ये है कि भाई अगर बीसीसीआई ने बोला कि भाई अगर फैमिली नहीं जाएगी तो फिर सब एक दूसरे से बात करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो देन शेयर करेंगे तो उसका सोल्यूशन भी, मतलब अगर किसी की एक प्रॉब्लम है तो दूसरे पास सोल्यूशन जरूर रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है इसका यही डिसएडवांटेज था, क्योंकि टीम कंबाइन नहीं हो पा रही थी, शायद है बीसीसीआई को ये लगा हो, तो देन उसके बाद एक्शन लिया हो। तो बट ठीक है, मुझे परफॉर्मेंस को लेकर तो कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए, खासकर ये जो फैमिली की बात को लेके है। पर ठीक है, जो बीसीसीआई ने गाइडलाइन जारी किया अच्छी बात है, इसमें मतलब किसी चीज का कंसर्न नहीं होना चाहिए। और तो देखते हैं कि रणजी में आपको विराट कोहली और ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे या नहीं। एंड देन उसके बाद अभी इस गाइडलाइन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है टीम पे, कितना नहीं, तो आप भी देखना रिजल्ट और हम भी देखते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।